जय हिंद मित्रों, जल बचाएं जीवन बचाएं। जैसा कि आपको जानकारी है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश में, और 2021 में जिसका पेपर हुआ था उसकी फाइनल भर्ती होने वाली है। तो इसके लिए फार्म भरे जा रहे हैं, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है और जो एनओसी आदि का मामला उसके ऊपर विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यदि आप पास है परीक्षा तो आपको इस प्रकार से लॉगिन करना पड़ेगा अपने फॉर्म को देखने के लिए। और सबसे पहले अपना आप रोल नंबर डालेंगे, उसके पश्चात अपना मोबाइल नंबर जो आपने उस समय जब फॉर्म भर रहे थे 2021 में वो मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद कैप्चा भरने के बाद में फिर आपके मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक OTP जाएगा। OTP को जब आप भर कर सबमिट करेंगे तब आगे की प्रक्रिया के लिए पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जो फॉर्म खुलकर आता है तो उसमें क्या क्या होता है एक बार हम जान सकते हैं। जो आपने 2021 में फॉर्म भरा था वही फॉर्म पूरा खुल करके आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ने लगता है। इसमें जैसे कि आपने 2021 में अपना हाई स्कूल का डिटेल भरी थी, अपना रोल नंबर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट, बीएड, यूपी टीईटी, और उसके साथ ही इन सब की डिटेल आती है। इनका रोल नंबर है, अंक पत्र, प्रमाण पत्र संख्या है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम है, पासिंग ईयर्स है, पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक क्या है, ये सारी डिटेल खुल करके आ जाती है। और उसके बाद में आपने जो भी आपको जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा हुई थी 2021 में 17 अक्टूबर 2021 को, उस परीक्षा में जो आपको प्राप्तांक मिला है वो भी खुल करके आ रहा है। तो उसमें भी लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 6 सितंबर 2022 के अनुसार आपका रोल नंबर लिखा हुआ है और परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूपी द्वारा जो है जारी, PNP द्वारा जो है यूपी प्रयागराज द्वारा जारी रिजल्ट दिखाया जा रहा है। और वर्ष 2021 है। आपका पूर्णांक जितना 150 है, 150 में आपने जितना भी अंक प्राप्त किया है वो भी आपका शो कर रहा है। इसके पश्चात आपकी वैवाहिक स्थिति को आपसे पूछा गया है, आप सिलेक्ट करना है यस या नो। फिर पैन कार्ड, आपने जो भी ID प्रूफ लगाया था उसका आपको यहाँ पर ID प्रूफ का नंबर भी आपको यहाँ पर भरना है। उसके पश्चात में आप अपनी ID नंबर भर डालेंगे। उसके पश्चात पूछा गया है NOC के लिए, यदि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन शासकीय सेवा की स्थिति, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक। इसके लिए अब ये बहुत दुविधा वाली स्थिति बन गई है कि कई अभ्यर्थी जब फार्म भरा गया तो उस समय नौकरी में नहीं थे, उसके पश्चात फिर नौकरी में आ गए। तो यदि आप नौकरी में हैं, कहीं पर भी हैं, तो मेरी यही सलाह है कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहिए, क्योंकि जो है यहाँ की नौकरी भी जिस उम्मीद में आप आ रहे हैं कि यहाँ पर आसान होगी नौकरी, इतना आसान कहीं भी नौकरी नहीं है। और दूसरी बात, यदि आप किसी जगह की नौकरी कहीं पर आप लगे हुए उस छोड़ कर आते हैं तो आपको फिर अपनी सर्टिफिकेट नंबर ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, आपके पास बाकायदा लिखित में होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं
तो अंत में जब आपको घोषणा की स्थिति आती है उसमें आपको ये स्पष्ट रूप से लिखा है कथन, मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करती हूँ कि नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरे शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल चयन परीक्षा वर्ष 2021 चयन नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियाँ मूल अभिलेखों पर आधारित हैं एवं सही व सत्य हैं। मुझे विज्ञापन में दी गई समस्त शर्तें मान्य हैं। चयन नियुक्ति के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरांत कोई विवरण असत्य या गलत पाया जाता है तो सक्षम अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का अवसर होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित सभी शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सब मतलब मुझे प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार से कुछ ये घोषणा आपको करनी है। तो इसमें आप यदि आप कहीं पर कार्यरत हैं, यदि आपके पास वैध तरीके से आपके पास प्रमाण है कि हाँ एनओसी है, गवर्नमेंट जॉब में है, उसके बाद भी आपको एनओसी अगर मिल रही है तब तो आप इसको यहाँ पर भर करके इधर आ सकते हैं। अदरवाइज रिस्क लेना बिल्कुल नहीं सही है। कहीं भी रहें, कहीं भी हो, नौकरी कहीं भी आसान नहीं है। ये आप इस उम्मीद में इधर आएँ कि जो है यहाँ नौकरी आसान होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर यदि आप पूरी तरह से किसी गवर्नमेंट स्कूल में लगे हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं या गवर्नमेंट किसी भी पोस्ट पर भी हैं तो भी उसको छोड़ करके इधर आना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं कहा जा सकता है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पास सर्टिफिकेट बाकायदा होना चाहिए। एनओसी आपसे मांगी ही जाएगी ज्वाइनिंग के समय। और यदि आप कुछ भी गलत शो करते हैं तो आपके खिलाफ, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरे खिलाफ आपको ये जो है घोषणा करनी ही पड़ेगी कि मेरे खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए उचित यही है कि यदि आप वास्तव में एलिजिबल हैं इसके लिए कि एनओसी मिल जाएगी अगर कहीं कार्यरत है। अगर कहीं नहीं कार्यरत है उसकी बात तो अलग है, फिर तो भरना ही चाहिए। और दूसरी बात ये है, इसके बाद में आपसे पूछा गया आपका होम डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, फिर उसके बाद पत्र व्यवहार का पता पूछा गया है। उसके बाद जो अपलोड करना है, अपलोड सिर्फ 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है अपना फ़ोटो अपलोड करना है, वो भी JPEG फॉर्मेट में 20 KB तक का होना चाहिए। और दूसरी बात आपको अपलोड करना है अपना पहचान पत्र, जो भी आपने पहचान पत्र उस समय शो किया था। आपने यदि वोटर ID कार्ड लगाया था तो वोटर ID कार्ड, यदि पैन कार्ड आपने लगाया था तो पैन कार्ड, जो भी आपने उस समय फार्म भरते समय 2021 में आपने अपलोड किया था उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसकी साइज़ जो लिखी है 20 KB मैक्सिमम, और ये भी JPEG फॉर्मेट में रहेगी। और तीसरी चीज़ स्कैन निवास प्रमाण पत्र, आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। उसकी भी जो फाइल है JPEG फॉर्मेट में रहेगी और इसकी जो है मैक्सिमम 40 KB का होना चाहिए। ये इसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा बड़ा है, 40 KB का होना चाहिए। और उसके पश्चात में इसमें ये भी पूछा गया है कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर भी आप अपलोड करें। ये 3 चीज़ें सिर्फ अपलोड करने के लिए मांगा जा रहा है। बाकी आपकी सारी डिटेल खुल कर के आ रही है। और आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, TET, बीएड या BTC जो भी आपने किया था, TET, और जूनियर एडेड का जो 2021 में परीक्षा हुई थी उसकी भी मार्क्स खुल कर के आ रहे हैं। और
आवेदन प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं वो दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदक सभी दिशा निर्देश, समय सारणी, विज्ञप्ति, नियमावली 1978 संशोधित 2019 एवं शासनादेश भली भांति पढ़ लें तथा प्रारूप भर करके रख लें एवं आवेदन करने से पूर्व नीचे दिए गए विवरण सूचनाएं तैयार रखें। कौन कौन सी सूचना तैयार रखनी थी? फोटो, हस्ताक्षर की अपनी स्कैन कॉपी 20 KB का, और निवास प्रमाण पत्र। यदि आरक्षित श्रेणी के हैं तो आप आरक्षण प्रमाण पत्र SC ST सर्टिफिकेट भी, स्कैन कॉपी 40 KB मैक्सिमम जो है JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यदि आवेदन पूर्ण रूप से सही है तो फाइनल सबमिट करके फॉर्म को लॉक कर दें। यदि फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। और नोट में लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन किसी भी स्तर पर संभव नहीं होगा और उसके बाद में आपको प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। आगे जब आप बढ़ेंगे तब जो है सारी आपकी डिटेल उसमें शो हो जा रही है, दिखाई पड़ जा रही है। फिर आपको ये 2-3 चीज़ें आपको अपलोड करके उसके बाद में फाइनल कर देना है। और जैसे ही आप अपना OTP वगैरह डालकर खोलते हैं तो आपका कैंडिडेट का नाम, माता का नाम, कैटेगरी, किस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, पहचान पत्र का प्रकार एवं संख्या ये भी आपका खुल कर आ रहा है। स्थायी पता भी दिखाई पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो कर रहा है। पिता का नाम, राज्य, विशेष आरक्षण श्रेणी है कोई, आपका लिंग, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र संख्या, सब कुछ जो है खुल करके आ रहा है। फिर उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, BA, B.Ed, UP TET, अपर प्राइमरी लेवल का पूरी डिटेल खुल कर आ रही है। कितना आपको अंक मिला था, किस वर्ष आपने पास किया था, सब आपने भरा हुआ था पहले ही, सब कुछ खुल करके आ रहा है। वैवाहिक स्थिति, पैन कार्ड या जो भी आपने ID कार्ड लगाया था, और उसके बाद में केंद्र या राज्य सरकार के अधीन शासकीय सेवा की स्थिति पूछा गया है। यदि आप सर्विस में हैं तो यस करके फिर आपको अपनी डिटेल भरनी है। यदि आप नो करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सर्विस में नहीं है, और किसी भी प्रकार से गलत तथ्य देना तो बिल्कुल भी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सही नहीं है। कि भी हमारे भी एक परिचित थे, उन्होंने गलत सूचना दे दी थी फॉर्म भरते समय, उसके बाद में उन्हें बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। तो कोई भी हो तो गलत सूचना तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। यदि आप कहीं सेलेक्ट हैं तो आप वहाँ से वैध तरीके से बाकायदा सर्टिफिकेट वगैरह जारी करवाएं, NOC ले लें, उसके बाद ही इस फार्म को भरें। यदि आपको NOC नहीं मिल रही है तो फार्म भरना अपने जो लगी लगाई नौकरी है उसके साथ खिलवाड़ करना है। और कहीं पर भी यदि आप बिहार में हैं, दिल्ली में हैं, कहीं पर भी आप गवर्नमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ से छोड़ करके जाना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यदि आप कहीं पर 1-2 साल काम कर लिए हैं तो हो सकता है आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया हो, आपका इंक्रीमेंट लग गया हो और आपकी सैलरी बढ़ गई हो। अब वहाँ पर जाएंगे फिर नए तरीके से शुरुआत होगी, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया हो, मेडिकल हो गया हो, अगर आप वहाँ जाएंगे सब कुछ फिर नए सिरे से शुरुआत होगी। तो ये सब आप बातें सोच करके ही जो है लगी लगाई नौकरी छोड़कर जाना सही रहेगा। यदि आप अभी भी नौकरी में नहीं हैं तो निश्चित रूप से फॉर्म भरिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस नौकरी में जो है क्योंकि इस भर्ती को शुरू हुए 4 साल लगभग हो गए हैं। 21 में आई थी, 25 में जाकर पूरी होने वाली है। तो इस बीच में बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहीं न कहीं चयन हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी तो बिहार में सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ अभ्यर्थी दिल्ली में सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ LT ग्रेड की जो लिस्ट आई थी सेकंड उसमें GIC लेक्चरर की उसमें कुछ सेलेक्ट हो गए, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए हैं, और भी अन्य बहुत सारी पोस्ट जो है यूपी में भरी गई, वहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ है और अन्य राज्यों में भी चयन हुआ है।
तो बहुतों ने लेखपाल में चयन हुआ है, पुलिस एसआई में चयन हुआ है बहुत कैंडिडेट्स का। तो बहुतों ने जो है पहले ही नौकरी पा ली है, तो फार्म जो है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, लगी लगाई नौकरी छोड़ना नहीं चाहेगा। और तो इसलिए जो अभी भी नौकरी से वंचित है वो निश्चित रूप से फॉर्म भरें। और पूरी उम्मीद है कि कंपटीशन कम हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे इस परीक्षा में दावेदारी दे रहे थे, उनका कहीं न कहीं और कहीं भी बहुतों का सिलेक्शन हो गया है। एक बार फिर से मुख्य बात आपसे शेयर कर लेते हैं। बस कुछ ही डिटेल आपको अपलोड करने के लिए मांगा जा रहा है। पहली बात, आपका फ़ोटो, स्कैन पहचान पत्र, तीसरी जो है निवास प्रमाण पत्र। और इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है वैवाहिक स्थिति, सिलेक्ट करके यस नो, और पैन अपना जो है एडमिट पहचान पत्र डिटेल, उसका नंबर पूछा जा रहा है। और यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी के बारे में पूछा जा रहा है यस या नो। यदि नो है तो नो करके आगे बढ़ जाना है, यदि हाँ तो फिर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर वगैरह अपलोड करना है, डेट वगैरह भी लिखना है। और उसके बाद पूछा गया है गृह जनपद आपको पूछा गया है, पत्र व्यवहार का पता पूछा गया है। और उसके बाद आपको घोषणा में जाकर टिक कर देना है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपना जो फार्म है उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि जैसे 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फार्म भरने की। तो 1 महीना के अंदर ही विज्ञप्ति से सूचना मिली है कि 1 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग भी होने वाली है। तो जनवरी के लास्ट तक तो पूरी संभावना है आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो